बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैंसेरियंस के हवाले से, कैंसर 1000% ट्रुथ के हवाले से, शानदार जिंदगी गुजारने वाला और खूबियों से भरपूर बुर्ज के हवाले से। इस बुर्ज की वो साल की उम्र, यानी कौन से साल की उम्र में ये करोड़ों में खेलता है या अच्छा पैसा बना पाता है, स्टेबल जिंदगी गुजार सकता है, उसके हवाले से भी आज हम बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। और चांद का इनका रूलिंग लॉर्ड होना, यानी कि हर 2.25 दिन में चेंजेस करता रहता है, तो इनके माइंड में फ्लक्चुएशंस का आना, यानी कि कैंसेरियंस का मूड स्विंग का होना, ये बड़ा बनता है। यानी कि मूड स्विंग होना, अचानक से अनप्रेडिक्टेबल नेचर के हो जाना, कोई अचानक से फैसला ऐसा कर जाना जिसका आपने तवक्को नहीं की हो या सोचा ना हो कि ऐसा भी हो सकता है। इस तरह की भी काफ़ी चीज़ें देखी जाती है कैंसेरियंस की तरफ से। अब कैंसेरियंस को एक एक बात के बारे में बताना है कमेंट्स में आके कि कितनी बातें सच होते हुए आपको नजर आ रही। पहली चीज, अपनी माँ से बड़े करीब होते हैं, यानी कि चाहे बचपन हो, जवानी हो, बुढ़ापे में भी अगर माँ जिंदा है, माँ से बड़े अटैच होंगे माँ के पास। चाहे लड़के हो लड़कियां हो, माँ के फेवरेट, ये यूं कह ले कि माँ से बड़ा अटैचमेंट इनका होता है। माँ जो बोले उस फैसले पे अमल करना या माँ की वैल्यू को समझना, ये कैंसेरियंस से कोई पूछे, क्योंकि कैंसेरियंस के लिए माँ की वैल्यू बड़ी ज्यादा होती तमाम बुरूज में। इनके दुश्मन ना होने के बराबर है। किसी से दुश्मनी होगी उससे भी बहुत जल्द दोबारा दोस्ती हो जाती, या यूं कह ले कि दुश्मन ना होने के बराबर है। दोस्त इनके ज्यादा होते, फ्रेंड सर्कल में दुश्मनों की कमी रहती है। सबके साथ मिलकर रहने वाले या जल्दी बन जाना, यानी कि देर घुलने मिलने में भी ये लोग देर नहीं लगाते। कैंसेरियंस इजीली किसी के साथ घुल मिल जाना या अच्छे दोस्त बन जाना, ऐसा इनके अंदर देखा गया है। बचपन में बड़े ही चंचल, बड़े ही शरारती होते हैं। वो एक मिसाल आपने सुनी होगी ना, डोर बेल बजा के बच्चे भाग जाते हैं, फिर दूर से तफरीह देते हैं। तो कुछ इस किस्म का नेचर, मैं नहीं कहता हूँ कि ये डोर बेल बजा के भाग जाते थे, लेकिन थोड़े शरारती किस्म का इनका मूड होता था बचपन में खास तौर पे। एक चीज पर रहना नहीं, यानी कि एक चीज पे कभी भी ये रहेंगे नहीं, चेंज करते रहेंगे अपने ख्यालात के हवाले से भी। और एक जगह बैठना नहीं, एक जगह जैसे अगर वालदा ने बोला कि यहाँ पर आपको बैठना है, मैं अभी आती हूँ, तो जब वालदा आएंगी तो बच्चा दूसरी जगह से मिलेगा। तो कुछ इस किस्म के कैंसेरियंस होते हैं। एक जगह टिक के बैठना इनका बड़ा मुश्किल होता है। जो जानते हो ना कैंसेरियंस को, या माँ बाप हो या रिश्तेदार हो, वो जरूर कमेंट करें। और कैंसेरियंस तो करेंगे कि ये चीजें थी या नहीं थी, या है या नहीं है। अब जैसे चांद भी तो चैन से नहीं बैठता ना, हर 2.25 दिन में इसको ट्रांसलेट करना होता है। तो जब चांद अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो इनका रूलिंग लॉर्ड है, तो रूलिंग लॉर्ड को तो फॉलो करना है। तो कैंसेरियंस भी ऐसे ही होते हैं। एक जगह टिक के बैठना, कभी कभार बातों पर कायम रहना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बात पे कायम नहीं रहना, या अपनी बातों को, अपने नजरिया तो नहीं कह सकते, बातों को चेंज कर देना। जो बात बोली उसे फिर जाना या कोई और बात की बात करना कि मैंने तो ये नहीं बोला था, मैंने तो ये बोला था। खाना पीना खाने की जो आदत होती है ना, बचपन से बड़ी उम्र तक जल्दबाजी वाली होती है। जल्दी जल्दी खाना, जल्दी जल्दी फटाफट खा लिया और फिर चले गए, इस तरह की कुछ तबीयत इनकी होती है। कहीं ना कहीं इनके माँ बाप जरूर कहेंगे कि बचपन में या जवानी में कहीं ना कहीं परेशान बहुत किया, बहुत ज्यादा तंग भी किया। हमारी रिक्वेस्ट तमाम कैंसेरियंस से है कि अगर आप ये टेलीविजन पे देख रहे हैं या मोबाइल पे देख रहे हैं, अपने पेरेंट्स को साथ बैठा के या वालदा को बैठा के देखें। यकीनन आपको बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर मज़ा आने वाला है कि आपकी वालदा भी इससे एग्री करेंगी जो बातें हम आपको बता रहे हैं। पड़ोसी कह लें या रिश्तेदार कह लें, ये अक्सर आपको शिकायत करते हुए, आपके पेरेंट्स को शिकायत करते मिलेंगे, बड़ा शरारती है, बहुत बदमाशी करते हैं। या लड़का हो या लड़की हो, बहुत चंचल शरारती स्वभाव या नेचर के हैं, हर बात में शरारत सूझती है या मस्तियाँ सूझती हैं। तकरीबन 3-4 साल की उम्र तक ये अपने में ही लगे रहते हैं। बचपन में भी अक्सर देखा गया अपने में लगे रहना, अपने आप से ही, मतलब अपने अंदर गुम रहना, इस तरह की चीजें इनके अंदर देखा गया है। खेलते भी हैं, मस्तियां भी करते हैं, शरारतें भी करते हैं। अक्सर कैंसेरियंस की आंखें, ज्यादातर की आंखें बड़ी खूबसूरत होती है और चेहरा भी बहुत खूबसूरत माना जाता है। ये आप कमेंट्स में बताएगा क्या हमारी बात सही है कि नहीं है। आप बड़े खूबसूरत होते हो, देखने में जाज़िब नजर और अट्रैक्शन आपके अंदर बहुत होता है। कोई देखे तो देखता रह जाए आपको, इस तरह की खूबसूरती भी आपके अंदर होती है। मेरी वालदा कैंसेरियन थी, मेरी बेटी कैंसेरियन, दोनों माशाल्लाह खूबसूरत, दोनों जाज़िब नज़र, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा। यानी इस तरह की खूबसूरती अल्लाह ने दोनों को दी थी। वालदा तो नहीं रही, लेकिन अब बेटी अभी है और माशाल्लाह से दोनों कैंसेरियन दोनों खूबसूरत थे। और बेटी माशाल्लाह अभी भी, अब तो उसकी भी बेटी हो गई और उसकी बेटी भी माशाल्लाह खूबसूरत है। लेकिन कहने का मतलब कि कैंसेरियंस अक्सर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। हर हर महफिल में वो कहते हैं ना कि
किसी अट्रैक्शन के सेंटर में माने जाते हैं। लोग अट्रैक्ट होते हैं इनकी तरफ, इनसे बातें करना, इनसे मिलना या इनको देखना, देखकर खुश होते हैं, इस तरह भी है। वो कैंसरियन जो सांवले हैं, हम काले नहीं कह रहे, सांवले कह रहे हैं। सांवले होने के बावजूद अल्लाह ने चेहरे की बनावट ऐसी दी कि खूबसूरती झलकती है, और ब्लैक ब्यूटी जिसे कहते हैं ना, तो अगर सांवले भी हैं तो भी खूबसूरत लगते हैं देखने में। अब अगर जवानी की बात की जाए तो काफ़ी सीरियस मिजाज के हो जाते हैं, हर चीज़ को सीरियसली लेते हैं, और सेंटिमेंटल्स इनके बढ़ जाते हैं, सेंटिमेंटल हो जाते हैं थोड़े से, काफ़ी जज्बाती और काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं जवानी तक पहुंचते पहुंचते। कोई भी बात को दिल पे लगा लेना, रूठ जाना, नाराज़ हो जाना, हालांकि मान भी जाते हैं आसानी से, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन मान जाते हैं, बात को इग्नोर करके भूल जाते हैं। लेकिन ये बात है कि आंखों से आंसू आ जाना, जब इनको कोई दुख होती है, तकलीफ होती है, कोई बात बुरी लग जाती है, इनके अक्सर कैंसेरियंस की आंखों से, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, आंखों से आंसू आ जाते हैं, या आंखों में नमी का देखना देखा गया है कि आंखों में नमी सी आ जाती है जब ये दिल पे कोई बात को ले लेते हैं। किसी चीज को लेके बहुत जल्दी सीरियस हो जाना, इमोशनल हो जाना, दिल पे बात लेना, ये अक्सर इनमें देखा गया है। शरारतें या चंचलता जो होती है वो तो रहती है इनके अंदर, लेकिन किसी चीज को लेके पेशेंस को हाथ से जाने देना, यानी बेसब्रे हो जाना, इस तरह अक्सर देखा गया है। बेसब्रे बहुत हो जाते हैं, वक्त से पहले चीजों को होता देखना चाहते हैं, जो ना हो तो इनको फिर तकलीफ होती है या परेशान हो जाते हैं। कोई चीज़ हुई नहीं है उसको सोच सोच के, ओवर थिंकिंग कर करके, ओवर एनालिसिस कर करके अपने आप को परेशान करना, डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी में आ जाना, ये अक्सर इनमें देखा गया है। एक चीज़ हुई नहीं है उसके बारे में बार बार सोचेंगे और उसको मैग्नीफाई करके सोचेंगे, यानी कि वो कहते हैं ना कि चूंटी थी और हाथी समझ के परेशान होते रहे। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं इनके साथ कि एक मुश्किल आई नहीं है, प्रॉब्लम आई नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, फिर भी वो ऐसे परेशान होंगे जैसे बहुत कुछ हो गया है। कोई काम करना है, कोई चीज़ लेनी है, कुछ भी, तो अभी का अभी करना है। थोड़ी जिद्दी भी हो जाते हैं इन मामलात में, यानी कि बस अभी का अभी करना है, काम को अभी खत्म करना है, वरना कभी नहीं करना है, बस अभी हुआ तो होगा वरना फिर ये काम नहीं होगा। कभी कभार ऐसा भी होता है एक चीज़ को लेके बड़े ही ज़्यादा तजस्सुस के अंदर के, ये चीज़ तो करनी ही करनी है, कुछ भी हो ये चीज़ खत्म करनी ही करनी है, इसको आज करके ही रहेंगे। लेकिन बाद में वो काम से मुकर भी जाते हैं कि अक्सर औकात काम को नहीं करते, या थोड़ा लेजीनेस में आके या सुस्ती के अंदर आके उस चीज़ को छोड़ देते हैं, या इरादा किसी तरह से मुलतवी कर देते हैं। वो कहते हैं ना अनप्रेडिक्टेबल नेचर के होते हैं, तो अचानक से कोई मूड का अचानक चेंज करना, स्विंग आना, क्योंकि चांद इनका जो रूलिंग लॉर्ड है, तो जो हर 2.25 दिन में जगह भी चेंज कर रहा है, तो इनके भी मूड स्विंग का होना और अचानक से इरादा बदल देना, ये भी अक्सर इनमें देखा गया है। जो भी चीज़ करनी है, अगर कोई लड़का पसंद आ गया, कोई लड़की पसंद आ गई, कुछ भी करके दिनों के अंदर, सेकंड्स के अंदर, मिनटों के अंदर, घंटों के अंदर उस चीज को पा लेना है, यानी उससे शादी करनी है, उससे मंगनी हो जानी चाहिए। कुछ भी हो, मंगनी करवा दें, ना तो फिर शादी करवा दें या मंगनी करवा दें, कुछ भी करके बस ये करके ही रहेंगे। और जब ठान लेते हैं ना तो फिर करके रहते हैं, वो भी दिनों के हिसाब से। इनको घंटों का हिसाब से भी कर सकते हैं और दिनों के अंदर ये चीजें होते देखते हैं, या इसको करके छोड़ते हैं, इसको छोड़ते नहीं है। यानी गोल्स के मामला में थोड़े से सेंसिटिव है कि जो गोल सेट करते हैं उसको हासिल करना ही करना है। जो चीज़ चाहिए वो चाहिए ही चाहिए, चाहे वो दिनों में मिले, लेकिन मिलना चाहिए। काम को पेंडिंग रखने या डिले करने, देर से करने के चक्कर में कभी कभार सीनियर्स के साथ, बॉसेस के साथ भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। ये लोग हुनर से भरपूर, यानी मल्टी टैलेंटेड, जैसे स्कॉर्पियंस होते हैं, पाइसियंस होते हैं, ऐसे ही कैंसेरियंस भी मल्टी टैलेंटेड होते हैं, मल्टीटास्कर्स होते हैं, एक वक्त में 2, 3, 4 काम कर सकते हैं। प्लस ये कि एक से ज़्यादा हुनर सीखना, उसको अपना प्रोफेशन बनाना, इनको शौक होता है। नई नई चीज़ें सीखना, नई चीज़ें देखेंगे तो उसको सीखने की कोशिश करेंगे, ये भी शौक कैंसेरियंस में पाया जाता है। अक्सर औकात इनको सामने कोई देख रहा हो ना, तो ये क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये वो मालूम ही नहीं कर सकता, वो अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता कि कब इनके मन के अंदर क्या चल रहा है, कब ये क्या करने वाले हैं या क्या कर जाएंगे, ये चीज़ें कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इसलिए हमने कहा कि अनप्रेडिक्टेबल नेचर के ये लोग होते हैं। लेकिन एक बात बता दें, सबके आंखों का तारा होते हैं, हर कोई इनसे प्यार मोहब्बत करता है, हर कोई इनसे बात करना चाहता है, इनको यूँ कह रहे हैं कि अपना दोस्त समझता है, या इनसे बात करके इनको खुशी महसूस होती है। इस किस्म का कैरेक्टर होता है। दूसरों के दुखों को सोख कर लेना, दूसरों के दुखों को स्पंज की तरह सोख कर लेना, ये इनके अंदर खूबी है। सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल का होता है, हंसते मुस्कुराते रहेंगे और दूसरों को दुखी देखेंगे तो अपने तरीके से कोशिश करेंगे कि उसको खुश करके भेजे या उसके दुखों को भुला कर भेजे। इसीलिए इनसे कोई भी मिलने आए तो वो अपने दुखों के साथ आएगा, लेकिन खुशियां लेकर वापस जाएगा।
बड़े से बड़ा दुश्मन भी इनका गर्विदा हो जाता है। जैसे हमारे नबी पाक के दुश्मन भी उनको सादिक और अमीन कहते थे, तो कोई तो वजह थी ना कि उनकी ईमानदारी पे किसी को भी एतराज नहीं था। तो यहाँ पर ये कैंसेरियंस भी कुछ ऐसे ही होते हैं, इनका दुश्मन इनका गर्विदा रहता है। ये दुश्मनों को दोस्त बनाना जानते हैं, इनको दुश्मन पसंद ही नहीं है, ये दुश्मन बनाना ही नहीं चाहते और चाहते सबसे मेल मिलाप रखें, सबसे बातचीत रखें, किसी को देख के इनकी भवें न चढ़े या इनको गुस्सा ना आए या ये ऐसा हसद या जेलसी में उनके साथ ना रहे। ये चीज़ें ये इनको पसंद ही नहीं है कि किसी से जलना कुड़ना, किसी को बुरा समझना, किसी को बुरी नज़र से देखना, ये सब चीज़ें इनके अंदर नहीं पाई जाती और सबसे दोस्ती रखना, सबको दोस्त बना के चलते हैं। अब चूंकि चांद इनका रूलिंग लॉर्ड है, अगर बुढ़ापे की बात करें तो जो आप में से जवान है उनके लिए खास तौर पे बताऊंगा, जो बूढ़े हैं उनके लिए भी, कि अक्सर बुढ़ापे में पहुंचते पहुंचते कफ और कोल्ड यानी खांसी, नज़ला, जुकाम, इस तरह की चीज़ें जो है वो थोड़ी ज़्यादा रहने लगती हैं। पानी का इस्तेमाल अक्सर बुढ़ापे में कम करते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन का होना और दूसरे प्रॉब्लम्स का होना शुरू हो जाता है। किडनी के मसले होना, किडनी में स्टोन हो जाना या किडनी के प्रॉब्लम्स होना या लीवर के प्रॉब्लम्स होना। तो बुढ़ापे में अगर थोड़े से चुस्त रहे, थोड़े योगा, जिम, एरोबिक्स करें, चले ये शायद मुश्किल हो, लेकिन मॉर्निंग वॉक करना है, अपने आप को चुस्त रखना, अपने आप को एक्टिव रखना, तो काफ़ी हद तक फुर्तीले भी रहेंगे और अच्छा भी इनके लिए रहेगा। अपने बच्चों को बहुत रखने वाले हैं, बहुत गुस्सा भी करेंगे अगर गलती करेंगे बच्चे या बात नहीं मानेंगे, तो डांट भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त होती है कि बच्चा सहम जाता है और बात मान लेता है। लेकिन कहने का मकसद कि बच्चों को बहुत प्यार से रखते हैं, अपना जिगर का टुकड़ा बना के अपने बच्चों को रखते हैं। बहुत बातूनी किस्म का स्वभाव होता है या नेचर होता है ये तमाम कैंसेरियंस का, बोलते बहुत है, बातें बहुत करते हैं, यानी कि घंटों तक मुसलसल बोलते रहना। कोई भी टॉपिक पे नॉलेज के भी भंडार होते हैं, नॉलेज भी बहुत ज़्यादा होती है, तो किसी भी टॉपिक पे घंटों ये लोग बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी इनका देखा गया है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट का होना या आर्ग्यूमेंट्स का हो जाना, किसी बात पे लड़ाई हो जाना, या कि नहीं कि मैंने सही बोला तुमने गलत बोला, इस तरह की चीज़ें भी अक्सर इनके अंदर देखा गया है। बुढ़ापे में जाते जाते थोड़े से टॉकेटिव तो रहते हैं, लेकिन कमियां निकालना दूसरों में ये बहुत हो जाता है इनमें। दूसरों में से को क्रिटिसाइज करना, किसी चीज़ में वो कहते हैं ना कीड़े निकालना या कमियां निकालना, ये चीज़ें इनके अंदर बहुत देखी गई हैं, जिसकी वजह से अक्सर इनके रिश्तेदार भी थोड़े से जो है वो खिंचे खिंचे से रहते हैं। लेकिन ये कि फिर भी इनको पता है कि कैंसेरियंस हैं तो इनके साथ मेल मिलाप इनका अच्छा रहता है, रिश्तेदारों से इंटीग्रेशन अच्छी रहती है। लेकिन अक्सर कैंसेरियंस जब इस आदत में आ जाते हैं ना कि बात बात पे कुछ ना कुछ बोलना या क्रिटिसाइज करना, तो फिर लोग खिंचते भी हैं इनसे। उम्र के साथ साथ बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, सोचने की जो ये आदत है ना कि बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा ओवर एनालिसिस करना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, ये बढ़ती चली जाती है उम्र के साथ साथ। इनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा नहीं होता या समाजी तौर पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, सोशल नहीं होते कि बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना, सबसे इंटरेक्शन करना। एक ख़ास सर्कल होता है जिसमें इनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, यानी कि लोगों से मिलना मिलाना होता है, लेकिन चंद गिने चुने लोगों से मिलना, उनसे बात करना, उनके अंदर रहना, इस तरह की चीज़ें इनमें होती। आपकी अगर औलाद हुई है, हो चुकी है, नहीं हुई है तो तैयार रहिएगा कि औलाद कैसे होने वाली है वो भी आपको पता चलेगा। अगर हो चुकी है तो कमेंट्स में बताइएगा कि इस तरह के है कि नहीं। औलाद बड़ी ही एग्रेसिव होती है, थोड़े से एग्रेसिव बिहेवियर की औलाद होती है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, नाक पे चढ़ा रहता है गुस्सा। आपकी औलाद जो है वो आपके बिल्कुल ऑपोजिट होगी, याद रखिएगा। जो फीचर्स आपके बताएं, जो हमने चीजें आपकी गिनवाई हैं, उससे बिल्कुल उलट आपको अपनी औलाद में देखने को मिलेगा। उनके अंदर पेशेंस लेवल जो आपके अंदर कम होता है, लेकिन उनके अंदर बहुत होता है पेशेंस लेवल, बहुत बर्दाश्त करने वाले और बहुत ही तरीके से चलने वाले। उनका, आपके औलाद का विल पावर बहुत ज़्यादा होगा, आपके औलाद का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा अपने मुकाबले में। आपकी औलाद पे अक्सर आपकी चलती नहीं है, ज़्यादातर वो अपनी चलाते हैं और उनको अपना चलाने में ही मज़ा आता है, यानी कि वो हर बात में अपनी करने की कोशिश करते हैं। पढ़ने लिखने के मामलात में बात करें तो आपकी औलाद एवरेज होती है, ज़्यादातर बहुत कम ऐसा देखा गया कि बहुत पढ़ाकू या पढ़ने वाले हों, ज़्यादातर एवरेज देखा गया कि ना बहुत बुरे ना बहुत अच्छे, औसत दर्जे के तकरीबन ये स्टूडेंट्स होते हैं। लेकिन एक वक्त आता है करियर की बात करें तो करियर के मामलात में एक वक्त में आके बड़े सीरियस हो जाते हैं, बहुत दिल लगा के काम करना, अपना 100% एफर्ट देना, ये आपकी औलाद में देखा गया है। खूब मेहनत करते हैं और अपना नाम बनाते हैं अपने करियर के अंदर भी। अपने माँ बाप को सपोर्ट करने वाले, यानी कैंसेरियंस के बच्चे आपको सपोर्ट करने वाले होंगे। इनको गलत बातें कभी पसंद नहीं होगी, गलत बातों पर एतराज करेंगे, सही बातों की तारीफ भी करेंगे। अब अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में बात करें, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से बात करें, जिसका 7वां घर इसका जिम्मा लेता है,
यानी 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर है और इसका रूलिंग लॉर्ड भी बनता है तो कौन बनता है, वो बनता है शनि यानी सैटर्न, जो कि सारस्वती और ढैया का भी मालिक है। यानी बड़े प्लैनेट्स के अंदर इसका शुमार होता है और शनि के हमने कई वीडियोस बनाई जो आपने नई गुरु चैनल पे देखा भी होगा। लेकिन शनि का रूलिंग लॉर्ड होना ये भी सोने पे सुहागा होता है आपकी शादीशुदा जिंदगी के हवाले से। अब आप देखें आपका रूलिंग लॉर्ड कौन है, चांद, मून आपका रूलिंग लॉर्ड है। और आपका जब यहाँ 7वें घर का रूलिंग लॉर्ड की बात की तो वो है शनि सैटर्न, स्लो चलने वाला, स्लो देने वाला, स्लो लेने वाला, इस किस्म का ये प्लेनेट होता है। जबकि चांद फास्ट चलना, फास्ट सोचना, तेज तेज सोचना, तेज तेज काम करना, जैसे हमने कहा तेज तेज खाना करना, तेज तेज काम खत्म करना, इस किस्म की नेचर होती है कैंसेरियंस की, वो इसी चांद की वजह से होती है। तो चांद तेज है तो सैटर्न स्लो है, इस तरह आप कह सकते हैं। आपकी शादीशुदा जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है, आप बड़े तेज सोचने वाले, तेज एक्ट करने वाले, हर चीज को जल्दी जल्दी खत्म करने वाले। इसका उलट बिल्कुल आपको अपने वाइफ या हस्बैंड के साथ मिलता है। आपकी वाइफ है या हस्बैंड है, दोनों में, दोनों सूरतों में आपको उनका स्वभाव के हवाले से उनके बिल्कुल ऑपोजिट आपके होते हैं नेचर के हवाले से। बड़े बड़े चेंजेस आप दोनों के दरमियान देखे जाते हैं। और प्लस बड़ी बात यह कि फ्रस्ट्रेटेड बहुत जल्दी हो जाता है आपका पार्टनर, चाहे आपका हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाना, बहुत जल्दी मायूस हो जाना, बहुत जल्दी हिम्मत को हाथ से छोड़ देना, पेशेंस लेवल डाउन हो जाना, इस तरह की चीजें बहुत देखा गया। और आपकी तरह जैसे आप नाराज हो जाते हैं, छोटी छोटी बात को दिल पे लगाते हैं, ये उससे भी ज्यादा आपके पार्टनर होंगे। आपके पार्टनर, आपका हस्बैंड या वाइफ और ज़्यादा सेंसिटिव होगा इस मामले में कि दिल पे फ़ौरन से लगा लेना, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाना, बहुत ज़्यादा इमोशनल या बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाना, इस तरह बहुत ज़्यादा होगा इनके अंदर। और गुस्से के मामले में भी आपको बीट करेंगे, यानी कि गुस्सा भी इनका बहुत आसमान पे होगा। आपकी लाइफ में फिर भी एडजस्टमेंट है, आप एडजस्ट कर देते हो, चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं जाते, क्योंकि चांद एक ठंडक का एहसास है। चांद आपकी सोचने समझने की सलाहियत भी है, लेकिन ये आपको थोड़ा कूल डाउन रखता है, ठंडा रखता है, यानी बहुत जल्दी आप चीज़ों को सेटल भी कर लेते हो। लेकिन पार्टनर के मामलात में ये हाथ से निकलती हुई बात लगती है। हमेशा कैंसेरियंस हो के आप ये सोचते हो कि आपके रिलेशंस को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे चीज़ों को भुलाया जाए। कोई चीज़ जो पार्टनर ने की आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन आप उसको इग्नोर कर देते हो, आप उसको नेक्स्ट टाइम दोहराते नहीं हो, आप उसको भूल जाते हो। ये चीज़ आपकी एक बड़ी अच्छी पाई जाती है। आप अपने रिलेशंस को मजबूत करके, स्ट्रॉन्ग करके चलना चाहते हो कि आगे चल के कोई मसला या कोई प्रॉब्लम्स ना आए। कहीं ना कहीं अपने रिश्ते को बहुत ज़बरदस्त लेवल पे यानी अच्छी पोजीशन में आप ले आते हो, यानी बन के रहना, मिल के रहना। कोई अगर हस्बैंड ने बोल दिया, वाइफ ने बोल दिया, उसको इग्नोर करना और बातों को दिल पे ना लगाना या उसको दोहरा के बात को कुरेदना नहीं या गड़े मुर्दे और ना उखाड़ना, ये चीजें आपके अंदर बड़ी अच्छी पाई जाती हैं। इन तमाम चीजों के बावजूद कैंसेरियंस की शादीशुदा जिंदगी, अज़दवाजी जिंदगी, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस बहुत अच्छे रहते हैं। अब हम बात करेंगे आपके गोल्डन टाइम पीरियड के, वो स्टेबिलिटी वाला टाइम, वो टाइम जब आप लाखों में कमा रहे होते हैं, अच्छा पैसा बना रहे होते हो, आप कोई भी महंगी चीज खरीद सकते हो, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाती है, आप एक स्टेटस आपका बन जाता है, लग्जरियस लाइफ के अंदर रॉयल लाइफस्टाइल आप अपना लेते हो, हर किस्म का सुख आसाइश आपके पास होती है। वो कौन से साल की उम्र में होता है, याद रखिएगा 24 और 25 साल, 24 और 25 साल के बाद और 50 साल से पहले, ये वो टर्निंग पॉइंट होता है जब आप इतना कुछ कमा चुके होते हो कि अच्छा बिग बैंक बैलेंस आपका होता है, बैंक बैलेंस अच्छा खासा, जायदादें, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, लग्जरियस लाइफ, आसाइशें, सुकून, हर चीज आपके पास होता है और एक स्टेबल लाइफ जी रहे होते हो। भरपूर पैसों के साथ आपकी जिंदगी चल रही होती, पैसों की तंगी नहीं होती, पैसे का भरपूर फ्लो देख रहे होते हो, अपनी जॉब में हाईएस्ट पोस्ट के ऊपर, बड़ी पोस्ट के ऊपर तगड़ी सैलरी लेते हुए नजर आते हो, जॉब के अंदर भी यानी करियर में भी खुशहाल रहते हो, कारोबार भी भरपूर तरीके से चला रहे होते हो, अच्छा पैसा बना चुके होते हो, अपना स्टेटस बना चुके होते हो। ये वो याद रखिएगा 24 साल के बाद और 50 साल से पहले ये वो ड्यूरेशन है जिसमें ये चीज होते हुए आप लोग देखते हो। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। बाकी के ज़ोडिएक साइन भी सामने लिंक आ रहा है, उसको क्लिक करके अपनी 12 के 12 बुरूज अपने वीडियोस देख पाएंगे। इसके अलावा एक और वीडियो सीरीज हम शुरू कर रहे हैं सुपर सीक्रेट्स ऑफ ज़ोडिएक साइन के हवाले से, वो भी ज़रूर देखिएगा, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। लेकिन वो तमाम 12 के 12 बुरूज की नई वीडियोस हैं जो सुपर सीक्रेट्स के नाम से रहेंगी। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।